सो हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों का स्वागत है नए चैप्टर में। ठीक है, तो नए चैप्टर का ये पहला लेक्चर है। इसमें हम लोग पढ़ने के वाले हैं। सो लिसन, हम लोग पढ़ने वाले हैं कि साइमल्टेनिटी भी एक रिलेटिव कॉन्सेप्ट है। रिलेटिव साइमल्टेनिटी एक रिलेटिव कॉन्सेप्ट है। यानी कि फॉर एग्जांपल, ये जो शफीक नाम का लड़का है हमारे क्लास में, ये अगर कहता है कि कोई इवेंट साथ में हुए, कोई दो इवेंट साथ में हुए हैं, जरूरी नहीं कि वो हर एक के लिए साथ में हुए होंगे, ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। न्यूटन का तो मानना था कि टाइम एक एब्सोल्यूट चीज है, और जो चीज एक्सक्यूज मी, जो चीज साथ में होते हुए दिखाई दी है शफीक को, वही दिखाई देगी शादाब को, वही दिखाई देगी मुझे साथ में। बड़ी बिल्कुल गलत और झूठ है, बहुत ही गलत है। अब आइंस्टाइन ने क्या बताया, समझने की कोशिश करेंगे। लिसन वेरी केयरफुली। तो मान लेते हैं कि शफीक घूमने जा रहा है कश्मीर। तो बेसिकली शफीक बैठा हुआ है ट्रेन में। सब लोग ध्यान देंगे। तो अभी ट्रेन जो है बाइकाला स्टेशन पे खड़ी है या मुंबई सेंट्रल पे खड़ी है, कहीं भी मान सकते हैं, ठीक है। तो अभी यहां पर जो ये लाइन है, मैं एक लाइन बनाने के लिए खाली डॉट बना रहा हूं। ये प्लेटफॉर्म, ये ट्रेन है। प्लेटफॉर्म पे मैं यहां पे खड़ा हूं, ठीक है, और ये शफीक अंदर ट्रेन में बैठा हुआ है। ट्रेन अभी खड़ी है, शफीक अभी चढ़ा है इसमें। तो शफीक को मैं टिप्स दे रहा हूं कश्मीर में क्या करना है, क्या नहीं करना है, ठीक है। सो वहां पे कैसे कैसे एंजॉय करना है, कौन कौन से होटल्स में जाना है एंड ऑल। तो हम लोग दोनों बातें कर रहे हैं खिड़की के थ्रू। अब हुआ ये, ध्यान से देखेंगे और समझेंगे कि जस्ट इस पॉइंट के नीचे यहां पे किसी ने दो लाइट की फ्लैशेस छोड़ा। लाइट की फ्लैशेस छोड़ने का मतलब ये है, ऐसा मान लो कि यहां और यहां पटाखा फायर किया गया, यहां और यहां, ठीक है, एक साथ पटाखा फायर किया गया लेट से। तो यहां से जो लाइट निकली और यहां से जो लाइट निकली मेरे पास साथ में पहुंची, और क्योंकि शफीक भी इसी पॉइंट पर है, इसी जगह पर है, तो उसके पास भी साथ में पहुंचेगी, ठीक है। तो मेरे हिसाब से दोनों पटाखे साथ में फूटे हैं, शफीक के हिसाब से भी दोनों पटाखे साथ में फूटे हैं। हाँ, ये बात अलग हो सकती है कि ये पटाखा की जो लाइट है वो थोड़ी टेढ़ी जा रही है, तो मेरे से कुछ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के बाद शफीक को दोनों लाइट नजर आए, कुछ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के बाद। क्यों? क्योंकि ये रास्ता लंबा है, लेकिन फिर भी उसके लिए दोनों पटाखे साथ में ही फूटे हैं। तो जो चीज मेरे लिए साइमल्टेनियस है, शफीक के लिए भी साइमल्टेनियस है। साइमल्टेनियस मतलब साथ में होना। तो मैं कह रहा हूं कि दोनों साथ में फूटे, वो भी कह रहे हैं कि साथ में फूटे। यहां तक हम सब अग्री करते हैं, राइट। लेकिन अब ट्रेन चलने लगी, और ये कोई मामूली ट्रेन नहीं है, ये बहुत ही फास्ट ट्रेन है जिसकी स्पीड है लेट से 5000 किलोमीटर पर आवर, ऐसा मान लेते हैं। इट्स अ एक्सट्रीमली हाई स्पीड। वैसे कोई बड़ी बात नहीं है, आज हम लोग 500 तक पहुंच गए हैं। 500 की स्पीड की ट्रेन हमारे पास है, बुलेट ट्रेन हैं, मैगलेव ट्रेन हैं। कल 5000 भी हो जाएंगी, फिर 50,000 भी हो जाएंगी, कोई बड़ी बात नहीं। तो लिसन वेरी केयरफुली, मान लेते हैं कि 5000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ये ट्रेन चल रही है। तो अब लिसन वेरी केयरफुली कि अगर अब फ्लैश छोड़ा गया, ट्रेन ने चलना शुरू कर चुकी है। अब अगर फ्लैश छोड़ा गया तो मेरे पास तो फ्लैश साथ में ही पहुंचेगा, अरे मैं तो रुका हूं ना भाई, और फ्लैश यहां से छोड़ा जा रहा है। लेकिन शफीक जो यहां था वो यहां पहुंच चुका है, ये पॉइंट सरक के यहां आ चुका है, ये पॉइंट सरक के आगे जा चुका है। अरे हाँ के ना। तो अब जो लाइट पहुंचेगी शफीक तक, यहां से उसको टाइम लगेगा कम, यहां से टाइम लगेगा ज्यादा। आर यू गाइस एबल टू अंडरस्टैंड मैं क्या कह रहा हूं? यहां से टाइम कम लगेगा ना भाई, यहां से ज्यादा टाइम लगेगा। दिस इज अ लॉन्ग रूट, समझ रहे हैं? तो अब शफीक क्या कहेगा कि दोनों पटाखे साथ में नहीं फूटे। क्यों? क्योंकि पहले उसको फूटता हुआ ये दिखेगा, फिर फूटता हुआ बाद में ये दिखेगा। अरे रास्ता डिफरेंट है भाई, रास्ता डिफरेंट है। पहले एकदम एग्जैक्टली ऐसा था,
अब ये पॉइंट यहां सर क्या गया, तो दिस इज लाइक दिस, समझ रहे? तो इवेंट साइमल्टेनियस नहीं है शफीक के लिए, मेरे लिए साइमल्टेनियस है। आर यू गाइस अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग? ठीक है, तो साइमल्टेनिटी एक रिलेटिव कॉन्सेप्ट है, इस बात को याद रखेंगे। साइमल्टेनिटी क्या है? रिलेटिव है। तो हर इंसान के हिसाब से चीज़ें अलग अलग टाइम पे हो सकती है, ठीक है, भले वो चीज़ें किसी एक के हिसाब से साथ में हुई हों, बट किसी और के हिसाब से अलग अलग हो सकती है, अलग अलग टाइम पे हो सकती है। समझ पाए? ये बेसिक बात समझ पाए सभी लोग? जैनब जी, गुड। अब तो लिसन वेरी केयरफुली, ध्यान से देखिए। ये तो था रिलेटिविटी ऑफ साइमल्टेनिटी, रिलेटिविटी ऑफ साइमल्टेनिटी। अब मैं बता रहा हूं आपको रिलेटिविटी ऑफ टाइम। टाइम भी रिलेटिव है, कैसे पता चलेगा? लिसन वेरी केयरफुली। तो अभी स्टेशन पे मान लेते हैं हुसैन खड़ा है, तो हुसैन जो है स्टेशन पे यहां खड़ा है, ध्यान दीजिए, ये एक स्टेशन है, तो यहां पर हुसैन खड़ा है यहां पर, ठीक है, और यहां पर मैं खड़ा हूं, ठीक है। तो बेसिकली हुसैन यहां खड़ा है, मैं यहां खड़ा हूं। नाउ लिसन वेरी वेरी केयरफुली, यहां पर भी एक घड़ी है और यहां पर भी एक घड़ी है। पहले पता है मुंबई में स्टेशन पे बड़ी बड़ी घड़ी लगी रहती थी, फिर क्या हुआ, अपने इंडिया के लोग कैसे मालूम है ना, कि जब भी कुछ भी छोटा मोटा झगड़ा होता है, प्रोटेस्ट करना होता है, तो डंडे मार मार के घड़ियां तोड़ देते हैं ऑल। तो सरकार ने घड़ियां हटा दी, अब छोटी मोटी सी दीवार में गड़ी हुई घड़ियां दिखाई देती हैं आपको। तो अपने देश में प्रदर्शन होता है तो पब्लिक प्रॉपर्टी पहले डिस्ट्रॉय करते हैं। एनीवे, सो लिसन वेरी केयरफुली कि मैं यहां खड़ा हूं और हुसैन यहां खड़ा है। अभी ट्रेन जब यहां पहुंची, ट्रेन जस्ट अभी आई है, जस्ट आई है, तो हुसैन बोलेगा कि ट्रेन पहुंची है 7 बजे, 7:00, इसको दिख रहा है घड़ी के अंदर, 7:00 PM। क्योंकि ट्रेन और ये जो प्लेटफॉर्म का जो ये हिस्सा है एक साथ टच हो गया, मतलब एक ही जगह पे आ गया, तो बोलेगा ट्रेन हैज अराइव्ड एट 7 PM, ट्रेन 7 बजे आ गई है। लेकिन लिसन वेरी केयरफुली, यहां से यहां जाने को लाइट को कुछ टाइम लगेगा, तो लाइट कुछ देर के बाद मेरे पास पहुंचेगी, भले फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के बाद पहुंचे। मान लेते हैं प्लेटफॉर्म जो है 2 लाख किलोमीटर लंबा है, 2 या 3 लाख किलोमीटर लंबा, 3 लाख किलोमीटर। अगर ये प्लेटफॉर्म इतना लंबा है तो लाइट को यहां से आने के लिए 1 सेकंड लगेगा। कितना लगेगा? 1 सेकंड। तो मैं कहूंगा कि मतलब हुसैन कहेगा कि सर आप गलत कह रहे हैं, 7 PM को ट्रेन नहीं आई है। ये मैं हूं, सॉरी, है ना, मैंने हुसैन का नाम लिया था यहाँ पे, हाँ, तो ये मैं हूं, ठीक है। सो लिसन, तो मैं कहूंगा कि 7 बजे ट्रेन आ गई है, और हुसैन कहेगा कि 7:01 पर ट्रेन आई है, 7:01 पर। समझिए इस बात को। इफ यू वांट दिस इफेक्ट टू बी वेरी ड्रामेटिक, लेट्स अज्यूम कि द प्लेटफॉर्म इज 30 लाख किलोमीटर या 3 करोड़ किलोमीटर लॉन्ग। तो अगर प्लेटफॉर्म 3 करोड़ किलोमीटर लॉन्ग रहा तो अप्रोक्सीमेटली 100 सेकेंड्स के बाद हुसैन को लाइट नजर आएगी, और जब लाइट नजर आ गई, ट्रेन उसको दिखाई दे दी। लिसन वेरी केयरफुली, ट्रेन की लाइट और प्लेटफॉर्म का जो ये पार्ट है इसकी लाइट, ट्रेन का प्लेटफॉर्म से टच होने की जो लाइट पहुंच रही है हुसैन तक, 100 सेकंड लग रहा है, मेरे बाद 100 सेकंड लग रहा है। तो जब अपनी घड़ी में देखिएगा तो उस घड़ी में 7:01 हो चुका, मतलब अब तो 100 सेकंड हो चुका है, 100 सेकंड, 7:100 हो चुके हैं, 1 मिनट 40 सेकंड आगे, ठीक है। सो 7:01 मिनट और 40 सेकंड, समझ रहे हैं?
तो टाइम भी हम दोनों का सेम नहीं है। आर यू अंडरस्टैंडिंग इट? सो टाइम भी एक रिलेटिव कॉन्सेप्ट है। टाइम इज ऑल्सो वेरी रिलेटिव। आर यू गाइस अंडरस्टैंडिंग दिस पॉइंट? तुम लोग समझ पा रहे हो ना मेरी बातों को? हाँ क्या ना? समझ पा रहे हो? इफेक्ट देखो कितना ड्रामेटिक है। ये देखो यहां पे सपोज मान लेते हैं कि ये दो पॉइंट्स पर पटाखे फूट रहे हैं, क्रैकर बस्ट हो रहा है। यहां पे जो है लेट से कोई एक स्टूडेंट खड़ा है, वो कहेगा, मान लेते हैं जैनब खड़ी है, तो बेसिकली जब जैनब यहां पे खड़ी है तो जैनब कहेगी पटाखे दोनों साथ में फूटे। ठीक है, यहां पर है आयशा 1 और यहां पर है आयशा 2। ठीक है, नाउ लिसन वेरी केयरफुली कि ये दोनों अरे क्यों हंस रहे हो तुम लोग? आयशा जी आप लोग क्यों हंसी आ रही है? सो लिसन, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा गॉड टेढ़ा मेढ़ा बना दिया, बट इट्स ओके। सुमैया जी पीछे से हंस रही है तो और हंसी आ रही होगी। किसी के भी हाथ नजर नहीं आ रहे ना, कोई बात नहीं। सो लिसन, अरे अगर इतनी अच्छी ड्राइंग मेरी होती तो मैं आर्टिस्ट नहीं होता क्या? सो देखिए, इसको दोनों पटाखे साथ में फूटते हुए दिखाई दे रहे हैं जैनब को, लेकिन सुनिए ध्यान से, इसकी लाइट इसके पास पहले पहुंची और इसकी लाइट बाद में पहुंची, तो ये कहेगी कि पटाखा ये वाला पहले फूटा, ये वाला बाद में, और ये कहेगी कि ये पटाखा पहले फूटा है और ये बाद में। तो सीक्वेंस ऑफ इवेंट भी चेंज हो गया, सीक्वेंस ऑफ इवेंट भी चेंज हो गया। आर यू अंडरस्टैंडिंग इट? अबे समझो, अकल के बदलो। तुम लोग समझ पा रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? लिसन, क्या ऐसा हो सकता है कि अगर गोली चलाई जाए, बच्चे लोग ऐसा हंसते हैं कि ऑटोमेटिकली किसी चीज को हंसी हंसी आ जाती है। उसने अपना मुंह छुपा लिया, देखो। सो लिसन वेरी केयरफुली, आप लोग से मैं सवाल पूछना चाहता हूं, आप सभी से, और आप सभी से भी मैं चाहता हूं कमेंट सेक्शन में आप सभी लोग इसका जवाब दें कि क्या ऐसा दिखाई दे सकता है कि कोई कहे कि बंदूक चली फिर सामने आदमी मरा, और कोई दूसरा कहे कि पहले आदमी मर गया और बंदूक बाद में चली? क्या ऐसा हो सकता है? क्या ऐसा हो सकता है? सुमैया जी आप भी बिल्कुल, मुझे भी हंसा रही है। देखिए समझिए शफीकुर रहमान जी, ऐसा हो सकता है कि सवाल समझ में आ रहा है आप लोग को? क्या ऐसा हो सकता है कि कोई ये देखे कि बंदूक से गोली निकली और यहां आदमी मरा, और कोई दूसरा ये देखे कि पहले आदमी मरा फिर गोली निकली? क्या ऐसा हो सकता है? ये आप सभी से मेरा सवाल है। तो इसके ऊपर आप लोग बाद में सोचिए, अभी मेरे पास इतना टाइम नहीं है। इसका जवाब हम लोग नेक्स्ट टाइम डिस्कस करेंगे, ठीक है? या फिर एटलीस्ट कम से कम एक आदमी जवाब कुछ तो लेके आएगा, तो उसके बाद डिस्कस करेंगे। मुझे एक आदमी से कम कुछ तो जवाब चाहिए इसका। सही है गलत है इंपॉर्टेंट नहीं है, बट मुझे जवाब चाहिए, फिर डिस्कशन करूंगा मैं। तो आप लोग सब सर्च करेंगे, सब रीड करेंगे रिलेटिविटी और सब सोचेंगे। अब फाइनली लिसन वेरी वेरी केयरफुली, हम देख रहे हैं रिलेटिविटी ऑफ स्पेस, रिलेटिविटी ऑफ साइमल्टेनिटी हो चुका, रिलेटिविटी ऑफ टाइम हो चुका। अब हम देखेंगे रिलेटिविटी ऑफ स्पेस, कि स्पेस भी रिलेटिव है। सो लिसन शफीक जी, जरा ध्यान दीजिए बेटा, इधर देखिए, सुनिए। ये एक स्केल है, स्केल इस पे कुछ मार्किंग्स हैं, ठीक है? हाँ क्या ना? अभी लेट्स से कि यहां पर एक चिड़िया है। सो एक चिड़िया है,
तो चिड़िया का साइज अगर मेजर करना है तो चिड़िया के साथ में स्केल को रखना पड़ेगा, चिड़िया के बाजू में स्केल को रखना पड़ेगा, तब जाके चिड़िया का साइज मिलेगा, राइट है ना। लेकिन अगर ये चिड़िया उड़ने लगे तो उसका साइज कैसे निकालोगे, मुझे ये बताओ। अगर चिड़िया भागने लगे, स्केल को भी लेके जाना पड़ेगा, बिल्कुल सही कह रही है आयशा पार्ट 1। तो आयशा जी जो है बिल्कुल सही कह रही हैं कि स्केल को भी चिड़िया के बाजू में लेके जाना पड़ेगा। अगर आपने जमीन पे खड़े रह के चिड़िया का साइज निकालने की कोशिश की तो आपको गलत जवाब आएगा, हाँ के ना। तो हो गया ना स्पेस रिलेटिव। कि देखो सुनो, मुझे अगर किसी चीज का साइज मेजर करना है तो मैं कैसे मेजर करूंगा, उसका सर और उसका पूंछ दोनों, सर भी नहीं बल्कि चोंच, चोंच आगे, उसका चोंच और उसकी पूंछ एक साथ स्केल पे कहां पर है वो देखना होगा। अरे अभी ये चिड़िया इधर है तो उसकी पूंछ कहां टच है और उसका चोंच कहां टच है, एक साथ देखना होगा। एक साथ इन द सेंस यहां पे कुछ है, यहां पे कुछ है। अगर ये चलने लगे तो एक साथ में देख ही नहीं पाऊंगा कभी। और इसकी पूंछ पोजीशन बदल रही है, इसकी चोंच पोजीशन बदल रही है। अरे हाँ क्या ना, जब ये रुकी हुई है तो इसका साइमल्टेनियसली दो इवेंट एक साथ हो रहे हैं। देखो दोनों इवेंट एक साथ हो रहे हैं, चोंच का यहां टच होना 15 सेंटीमीटर पे और पूंछ का 0 सेंटीमीटर पे टच होना साथ में हो रहा है। तो चिड़िया जो है 15 सेंटीमीटर लंबी है, लेकिन जब ये उड़ने लगेगी तो इवेंट साइमल्टेनियस नहीं होंगे ना मेरे लिए, मैं तो ग्राउंड पे बैठा हूं, तो इवेंट साइमल्टेनियस नहीं है। इसका यहां टच होना उसका यहां टच होना, ये साइमल्टेनियस इवेंट नहीं है। और हमने बता दिया कि रिलेटिविटी साइमल्टेनियस है, सॉरी साइमल्टेनिटी रिलेटिव है। हमने क्या बता दिया, साइमल्टेनिटी रिलेटिव है। तो जाहिर सी बात है कि ये इवेंट्स, पूंछ पहले टच हो गई, ये बाद में टच हुई किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे, ऐसा किसी के लिए हो सकता है। इसको थोड़ा सोचिए, लिसन। हमने ये साबित कर दिया कि साइमल्टेनिटी रिलेटिव है, तो इसका पूंछ का यहां टच होना, इसका चोंच का यहां टच होना, ये भी रिलेटिव है, अलग अलग फ्रेम्स में, अलग अलग फ्रेम्स में। सुनिए कैसे, देखो ये स्केल लेके आप इसके साथ में खड़े हो, ये रुकी हुई है, आपने इसका एग्जैक्ट साइज निकाल लिया। लेकिन मान लो कि चिड़िया यहां पे थी नहीं, स्केल था खाली यहां पे, चिड़िया उड़ के आ रही है, तो पहले चोंच 0 पे टच हुई, फिर पूंछ जाके इधर टच हुई। तो अगर आपने ऐसे करके मेजरमेंट निकाला, या फिर मान लो आप कैसे निकालोगे, देखो यहां से आपने लेजर छोड़ दिया, लेजर, चिड़िया तो उड़ रही है ना, लेजर छोड़ दिया, तो लेजर पे पहले चोंच टकराई, फिर लेजर पे पूंछ टकराई, वो टाइम गैप से आपने निकाल लिया कि कितना उसका साइज है। पहले चोंच से लेजर टकरा के रुकी, ब्लॉक हुई, फिर पूंछ से टकरा के ब्लॉक हुई। लेट्स सी, आर यू अंडरस्टैंडिंग? मतलब ब्लॉक ही थी, चोंच से लेके पूंछ तक ब्लॉक थी, फिर वापस आने लगी लेजर, ऐसा। अरे कुछ भी समझो यार। तो लेकिन दोनों साथ में नहीं हुआ ना, आपने मेजरमेंट चोंच और पूंछ के साथ में नहीं लिया ना, तो फिर आपके हिसाब से बर्ड का साइज सेम नहीं आएगा। अब ये चीज आपको जो है थोड़ा इसके ऊपर विचार विमर्श करना है, सूक्ष्म निरीक्षण, गहरा अध्ययन और विश्लेषण करना है। तो इसी के साथ मैं आप लोग को यहाँ पे छोड़ता हूँ, आप लोग जा सकते हैं, ठीक है। एंड समझिए कि सेकंड चैप्टर हम लोग ने स्टार्ट कर चुके हैं, शुरुआत कर चुके हैं। हम लोग ने देख लिया कि साइमल्टेनिटी भी रिलेटिव है, टाइम भी रिलेटिव है, स्पेस भी रिलेटिव है, स्पेस भी रिलेटिव है। तो टाइम के एब्सोल्यूटनेस को भी बदल के नया कॉन्सेप्ट लाना होगा, टाइम भी सबका अलग अलग है, ठीक है। सो विल स्टॉप हियर, थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी, टेक केयर।